हर हर महादेव। साथियों, जय श्री केदारनाथ। आज हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की। आप सड़क मार्ग से किस तरह से जा सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, संपूर्ण यात्रा की हम लोग पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। सड़क मार्ग से आप लोग किस तरह से जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, आपकी गाड़ी कहाँ तक जाएगी, मैं और मेरा परिवार आप लोगों को पूरी जानकारी देगा। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। आप बने रहिए। आप देख रहे हैं PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये चैनल आपका है। आप इसे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की वीडियो बनाने में मेरा मनोबल बढ़ेगा और सारे ज्योतिर्लिंग की मैं आपको लाइव यात्रा भी कराऊंगा और लाइव मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा। साथियों, हम लोग सबसे पहले दिल्ली से निकलते हैं, यानी दिल्ली से सड़क मार्ग होते हुए दिल्ली मेरठ मार्ग को पकड़ेंगे। वहाँ से बहुत अच्छा रास्ता है और रास्ता बहुत सुगम है और हाईवे है ये। और हाईवे से अगर आप लोग जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें, हाईवे पर विशेष ध्यान रखें, अपनी सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ड्राइवर सीट भी और कंडक्टर सीट भी, और जो पीछे बैठी हुई सवारी है वो भी आप लोग विशेष ध्यान रखें उसका भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। साथियों, सड़क मार्ग से हम लोग जैसे ही दिल्ली निकले हैं तो गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद और मेरठ होते हुए आप लोग इस रोड पर एक टोल प्लाजा पड़ता है, यानी कि मेरठ मार्ग पर एक टोल प्लाजा पड़ता है। यहाँ पर आपकी गाड़ी में अगर फास्ट ट्रैक लगा है तो यहाँ पर 100 से 150 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। यहाँ से अपनी गाड़ी में विशेष ध्यान रखें, अपनी गाड़ी में खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, ताकि रास्ते में अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इजीली तौर पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं केदारनाथ धाम कैसे आप लोग सड़क मार्ग से आप जाएंगे। ये देखिए आप लोगों का टोल प्लाज़ा, ये इस रोड का आखिरी टोल प्लाज़ा है। जैसे ही यहाँ से हम लोग क्रॉस होते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखें कि आपका फास्ट ट्रैक में 1000-2000 रुपये ज़रूर डालें, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक और मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, यानी कि मंत्रालय ने आपका 3000 का पैकेज एक फास्ट ट्रैक का बना दिया है कि साल में आप 3000 रुपये दीजिए और सभी टोल प्लाजा आपको फ्री पार करेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ से होते हुए उत्तराखंड प्रवेश कर गए हैं। उत्तराखंड का ये देखिए आप लोग गेट है, ये यहाँ से उत्तराखंड चालू हो जाता है। यहाँ से मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए यहाँ पे उत्तराखंड की सीमा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ देखिए आप लोग, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा हाईवे है। यहाँ पर 110, 120, 130, 140 की स्पीड पे भी आप जा सकते हैं, पर आप लोग अपना विशेष ध्यान रखिए, जैसी जितनी स्पीड और वैसा ही रास्ता आपका होना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि आप अपनी स्पीड ज़्यादा ना रखें, क्योंकि लंबा सफ़र है। सीट बेल्ट लगा के रखिए, लंबा सफ़र है तो आप अपनी लिमिट में गाड़ी जो है लिमिट में चलाएं और लगभग 100 की स्पीड, 110 की स्पीड तक ही आप रखें, ताकि आपको रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। रास्ते में फ्यूल की मैं बात करता हूँ। फ्यूल के बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेशंस हैं और यहाँ पर CNG के आपको ऋषिकेश तक मिलेंगे, तो कोई दिक्कत परेशानी फ्यूल की नहीं होती है। साथियों, 2 से 3000 रुपये का आपका पेट्रोल लगेगा एक तरफ का जाने का, और दूसरी तरफ का इतना ही, यानी कि 6000 रुपये अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो 6000 रुपये में आपका आना जाना हो जाता है। और अगर CNG की गाड़ी है तो CNG आपको केवल और केवल ऋषिकेश मिलेगी, और ऋषिकेश से ऊपर तक आपको CNG नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरे साथियों, अगर CNG की गाड़ी में आप हैं तो आप CNG आप रास्ते में लेकर
आप उसको भरवा सकते हैं और आपको टैंक फुल करा सकते हैं, क्योंकि सीएनजी में कहते हैं कि पर्वतों पर सीएनजी की गाड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आप लोग अपने फ्यूल को ज़रूर चेक करें, अपनी गाड़ी के चारों पांचों टायरों में हवा पानी ज़रूर उसका चेक करें, और बीच बीच में नाश्ता पानी भी आप लोग करते रहिए। देखिए ऋषिकेश का हम लोगों ने हद अब जो है बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ से केवल 26 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर रह जाता है। और देखिए पर्वत अब आप दिखने लगे हैं। यहाँ से हम लोग ऋषिकेश से पहले हम लोगों को आपको दिखाया कि अभी हरिद्वार का ये सीन है। ये हरिद्वार में आप प्रवेश कर चुके हो यहाँ से, क्योंकि वो बोर्ड जो है वो ऋषिकेश का लगा था। यहाँ से 26 किलोमीटर ऋषिकेश है, मगर अभी हम लोग आप देख रहे हैं ये जो है ना ओम पुल है, और यहाँ पर आप लोग दर्शन कीजिए। यहाँ पर दर्शन कीजिए हरिद्वार के, और यहाँ पर एक दर्शन कर रहे हैं माता रानी के, देखिए मनसा देवी के। आप देखिए सबसे पर्वत पे आपको मनसा देवी है। हम धीरे से पहुँच गए हैं अब हरिद्वार के यहाँ पर टैक्सी स्टैंड में। टैक्सी स्टैंड में हम लोगों ने गाड़ी लगाई है, और वहाँ से हम लोग अब पैदल ही हम लोग हर की पैड़ी तक जाएंगे। साथियों यहाँ पर हर हर गंगे आप बोलिए, हर हर गंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग हरिद्वार की हर की पैड़ी पर हैं। अब लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब दशहरा होता है, दशहरे वाले दिन से और दीपावली के तक ये ना यहाँ पर पानी नहीं रहता है। यहाँ पर पानी नहीं रहता है। पानी क्यों नहीं रहता है? क्योंकि गंगा की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर गंगा की सफाई के साथ साथ जो इस बार बहुत ज़्यादा पानी और रोड़े और पत्थर वगैरह तैर कर या फिर रगड़ कर यहाँ तक पहुँचे हैं ऋषिकेश और पर्वतों से, उनकी ठीक तरह से सफाई हो सके और नहाते हुए श्रद्धालुओं को चोट ना लगे। यहाँ देखिए हर हर महादेव, जय श्री केदार, हर हर गंगे। साथियों ये हरिद्वार आप लोग देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल एक लोहे का पुल बनाया गया था जब यहाँ पर कुंभ का मेला लगा था, तो जब से अब तक ये चालू है और चालू हालत में है। यहाँ से हम लोग ऋषिकेश होते हुए अब हम लोग निकलेंगे केदार बाबा के धाम की यात्रा पर, क्योंकि यहाँ से हमने गंगा जल लिया है। कहते हैं यहाँ के गंगा जल से केदार बाबा बहुत खुश होते हैं, तो यहाँ पर स्नान करके गंगा जल लेके और वहाँ पर बाबा को स्नान कराया जाता है, यानी कि जल अर्पण किया जाता है ताकि बाबा खुश हो जाए। बाबा को ये कहते हैं कि बाबा को गंगा जल चाहिए, यानी कि बाबा बहुत भोले होते हैं और बहुत श्रद्धालु बाबा को मानते हैं। करोड़ों की संख्या में बाबा को मानते हैं, और जो मनोकामना है वो सबकी पूर्ण होती है, ऐसा कहते हैं। अगर गंगा जल हरिद्वार से लेकर बाबा के केदारनाथ के धाम में यात्रा करते हुए आप लोग बाबा के सुबह के जो दर्शन हैं, जो सुबह के दर्शन हैं केदारनाथ बाबा के, तो वहाँ पर अगर हम जल अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामना पूरी होती है। बोलो हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। साथियों बहुत अच्छा सुंदर वातावरण है। देखिए मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है। अब हमें बजे हैं दोपहर के लगभग 2 के करीब। अब 2 के करीब बजे हैं। मौसम बहुत सुहावना है, ना ज़्यादा ठंड है ना ही ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत ही अच्छा सुहावना होने वाला है। देखिए अभी बादल आप लोगों के पास है। बीच बीच में काफ़ी रेस्टोरेंट भी आते हैं, तो अपना चाय पानी की व्यवस्था करके रखिए, क्योंकि हम परिवार के साथ आए हैं तो हम तो अपना साथ में लेके आए थे, मगर फिर भी गाड़ी को और अपने आप को आराम बहुत ज़रूरी है। तो बीच बीच में रुकते हुए जाएं ताकि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए और गाड़ी गर्म ना हो। और जब गाड़ी गर्म होती है तो वहाँ पर आपस में जो रबड़ की बहुत सारी इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चिपकने का खतरा होता है। देखिए अब ऋषिकेश हम प्रवेश कर चुके हैं। अब ऋषिकेश का ये पुल है, यहाँ से हम लोग काफ़ी जो है कटाव है। ये जो अभी बना है हाल फिलहाल में, ये बाईपास बना है, क्योंकि रुड़की हम लोगों को पड़ा नहीं था बीच में, और यहाँ पर एक हाईवे बहुत अच्छा ये दिया गया है। हाईवे बहुत अच्छा है और यहाँ पर सुगम यात्रा आपकी सबकी होने वाली है। मेरे साथियों हर हर महादेव, जय श्री केदार।
अगर आप सड़क मार्ग से हैं तो आप विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी ना चलाएं, बच्चों के हाथ में गाड़ी ना दें, दूसरा सीट बेल्ट जरूर लगाएं और विशेष ध्यान रखें कि बाबा के गुणगान करते हुए जाएं। बाबा का जो सॉन्ग है, जो संगीत है, जो बाबा का भजन है, वो लगा के अगर रखेंगे तो आपकी यात्रा सुगम होगी। साथियों, अब बीच में आप देख रहे हैं सीएनजी के पेट्रोल पड़ते हैं। ये ऋषिकेश का सीएनजी पेट्रोल पंप है। यहाँ से आप सीएनजी ले सकते हैं क्योंकि ये आखिरी सीएनजी पेट्रोल पंप है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ से ऊपर चढ़ाई पर कोई भी सीएनजी पेट्रोल पंप नहीं है, मगर जगह जगह ऊपर रास्ते में, पहाड़ियों के रास्ते में अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं, गाड़ी से कर रहे हैं और सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो आपको बहुत पेट्रोल पंप मिलेंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, अपने पास अगर आप लोग जा रहे हैं, इस मौसम में अगर आप जा रहे हैं तो आप लोग गर्म कपड़े ना भूलें लेने। गर्म कपड़े हों, आपका कैप हो, आपका मास्क हो और आपके दस्ताने हो, गर्म इनर हो और जूते हों। जूते ट्रैक के होने चाहिए, क्योंकि सोनप्रयाग के बाद में आप ट्रैक अगर पैदल करते हैं तो वो जूते आपको आरामदेह होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ के बाद आप लोगों को पथरीले रास्ते से होकर बाबा के दर्शन करने होते हैं। देखिए, अब लोग पूरी तरह से हम लोग ऋषिकेश के पुल पर हैं और यहाँ से पर्वत और पहाड़ी जो है आप लोग देख रहे हैं। यहाँ के पहाड़ी में जो है वो टिहरी, यहाँ गढ़वाल लगता है। साथियों, ये पूरा का पूरा ऋषिकेश से आगे तो गढ़वाल क्षेत्र में आप हैं और यहाँ पर हम लोग एक बार बाबा के की जयकारा लगाएंगे। जय हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। साथियों, अब देख रहे हैं हम लोग सड़क मार्ग से, अब लोग यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है और यहाँ से चढ़ाई शुरू होते हुए आप लोग देख रहे हैं कि अपने वाहन से अगर आप जा रहे हैं तो आप सुगम और अच्छी तरीके से पहुँच सकते हैं। साथियों, एक बार और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इस रास्ते पर बाबा केदारनाथ के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार से आप लोग भी रोडवेज की बसें, यानी उत्तराखंड सरकार की बसें, जो रोडवेज सरकारी बसें होती है, वहाँ पर आप लोग सोनप्रयाग के लिए जा सकते हैं। वहाँ से अगर आप लोगों को किराया पूछते हैं तो वहाँ पर किराया लगभग हर एक आदमी का 400 से 500 रुपये के बीच में खर्चा आने वाला है और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और रजिस्ट्रेशन आप लोग कराते हैं तो बिल्कुल फ्री आप लोगों का रजिस्ट्रेशन बाबा के दरबार के दर्शन के लिए फ्री होता है। परंतु वहाँ पर सुना है कि वहाँ पर 5100 रुपये की एक वीआईपी की दर्शन की एक रसीद कटती है कि वहाँ पर आपको 3-4 घंटे लाइन में ना लगना पड़े, तो आप वहाँ पर वीआईपी दर्शन की भी सुविधा है। जैसे आप लोग देखते हैं कि बड़े बूढ़े होते हैं और कोई तकलीफ़ में होता है, कोई बीमार होता है, कोई सांस फूलने की बीमारी होती है, तो उन लोगों को वीआईपी दर्शन करा दी जाती है, मगर उसके लिए कुछ खर्चा आता है। 5100 रुपये से लेकर 1 लाख 2 लाख जितना भी आप अनुदान दे सकते हैं बाबा के दरबार में, तो आप दे सकते हैं। देखिए, पूरी तरीके से हम लोग जंगल यात्रा होते हुए हम लोग पहुँचेंगे। यहाँ से आप गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी और बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों धाम आप लोग इसी रास्ते से जाने वाले हैं। साथियों, हर हर महादेव, जय श्री केदार। आप सड़क मार्ग से आप जा रहे हैं तो देखिए, वहाँ से यानी दिल्ली से और यहाँ तक आप देखिए कि एक भी सड़क में गड्ढा नहीं है। यानी कि आपकी जो यात्रा है, जो गाड़ी से यात्रा है, वह बहुत सुगम और सरल होने वाली है, ताकि आप लोगों को दचकी भी नहीं लगती है। इसीलिए मेरे साथियों, वहाँ पर कोई गड्ढा नहीं है, तो आप लोग जो है सीधे बाबा के दरबार में आप आ सकते हैं। देखिए, बद्रीनाथ यहाँ से 291 किलोमीटर, केदारनाथ 223 किलोमीटर है, यानी कि अभी भी आपको 3 से 4 घंटे की दूरी तय करनी है। और यहाँ पर अभी बज चुके हैं पूरे, यहाँ पर 3 बज चुके हैं, यानी कि आपको जाते जाते शाम हो सकती है। आप 100 की स्पीड पे भी चलाएंगे तो 223
किलोमीटर है, यानी कि 2.5 घंटा 3 घंटा और लगने वाला है। तो यानी कि 6 से 7 बजे तक अनुमान है कि सड़क मार्ग से यहाँ से वहाँ पर जाया जा सकता है। साथियों, बीच बीच में आप लोग नाश्ता पानी करते रहें और गाड़ी को आराम देते रहें, क्योंकि एक्सीलेटर ज़्यादा देने की वजह से पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है और इंजन पर जोर ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए गाड़ी को बीच बीच में ठंडी होने दें, उनसे आराम होने दें। साथियों, जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग देख रहे हैं अब सड़क मार्ग से बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। PCMA के इस YouTube चैनल को अगर किसी ने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करता हूं, और मैं बाबा केदारनाथ जी के धाम तक आपको बहुत अच्छी तरीके से ले जाने वाला हूं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि मैं बाबा के चरणों में जा रहा हूं और आपको खुद साथ में ले जा रहा हूं, तो आपको एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दोबारा खोलेंगे, तो दोबारा खोलने के बाद PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन सर्च कीजिए। जी हाँ, PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के YouTube चैनल को सर्च कीजिए और वहाँ पर साइड में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा गोलाई में, आप उसको दबाइए तो आपका जो चैनल है ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और आप आइकन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी नई नई वीडियो और नई नई मेडिकल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होती रहे। साथियों, हम लोग बहुत अब नज़दीक हैं, बाबा के नज़दीक हैं, और बीच बीच में छोटे छोटे शहर पड़ते हैं, कस्बे पड़ते हैं, तहसील पड़ते हैं और प्रखंड पड़ते हैं, और पंचायत के जो गांव हैं वो पड़ते हैं। और यहाँ से आप लोग रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि सड़क तो है मगर सड़क में ऊपर पर्वतों से पत्थर गिरते हैं। इस मौसम में तो पत्थर गिरते ही सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, और जगह जगह हमने अपने सफ़र में देखा है कि सफ़र में भी गड्ढे हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि पत्थर गिरते हैं और वहाँ से वो अगर रात को गिरते हैं तो रात को भी हटाया नहीं जाते हैं। तो अगर आप लोग रात में अपने सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो आप सड़क मार्ग से रात को अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान से चलाएं 50 से 60 की स्पीड पे, ताकि कोई बड़ा पत्थर आपकी गाड़ी से ना टकराए और आपकी गाड़ी और आप क्षतिग्रस्त ना हो। हर हर महादेव, जय केदारनाथ। साथियों, हम लोग सड़क मार्ग से अब बहुत नज़दीक हैं। हमें अब 4 साढ़े 4 बज चुके हैं और 4:30 बज चुके हैं। अभी 150 किलोमीटर और चलना है, यानी कि अभी हमें 150 से 200 यानी कि 1.5 से 2 घंटे और लगने वाले हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, 5 बजने वाले हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ से आप लोग अगर राफ्टिंग भी करना चाहें तो अब राफ्टिंग भी शुरू है, क्योंकि 29 तारीख से राफ्टिंग शुरू कर दी है। तो राफ्टिंग करने वाले राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये वही रास्ता है जो नीलकंठ पे भी जा सकता है, तो इससे आप लोग बाबा नीलकंठ के भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, बेटी ने अभी कुछ नाश्ता दिया है। पापा, बेटी बोल रही है कि पापा आप लोगों को नाश्ता करना है। ये बहुत अच्छा सुंदर नाश्ता मेरी बेटी ने बनाया था, जो बेंगलोर से अभी इस यात्रा के लिए विशेष तौर पर आई है, और उसी के सौजन्य से हम लोग ये यात्रा कर पा रहे हैं। क्योंकि बेटी का भाग्य होता है और बेटी के भाग्य में सब कुछ अच्छा ही लिखा होता है, मगर अगर बेटी बेटों के समान होती है और बेटियों के लिए जीवन समर्पित होता है, और बेटा एक वक्त पर आकर अपनी जो भी कर्तव्य है वो भूलने की कोशिश करता है, परंतु चूँकि माँ और बाप उसके हैं तो वो भूलने नहीं देते। इसीलिए बेटियां पराई होती हैं मगर सदा दिल में रहती है। बेटी ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था, क्योंकि 5 बज चुके हैं, हमने बीच में भी नाश्ता लिया था। तो उबले हुए आलू यानी कि आलू फ्राई और जो है पूड़ी वगैरह जो कचौड़ी होती हैं वो बीच बीच में हम लोगों ने नाश्ता हल्का सा लिया। ये विशेष ध्यान से मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों कि आप भर पेट खाना ना खाएं,
क्योंकि भर पेट खाने से क्या होगा, गैस बनेगी, आपके पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी दस्त लग सकते हैं और आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हल्का फुल्का खाना खाते रहें और पानी पीते रहें ज़्यादा, कि ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। देखिए हम लोग अब बिल्कुल हम लोग बाबा के दरबार में हैं और बाबा के दरबार में बिल्कुल हम प्रवेश कर चुके हैं। बाबा के दरबार में अब यहाँ से 1 घंटा कुल रह गया है। हमारी गाड़ी बिल्कुल लग चुकी है वहाँ पर। और मगर देखिए अब जो है बारिश बंद हो चुकी है। इस टाइम जो ये अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है, ये बाबा के जो दरबार है वो 23 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। और बाबा के जो भी दर्शन करना चाहते हैं या बाबा से मिलना चाहते हैं, तो आप लोग जो है आप 23 तारीख से पहले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। फिर जो है बाबा के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। साथियों बिल्कुल दुर्गम रास्ते पर हम हैं। देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। लगभग हमने देखा है अभी तक 5 से 6 पहाड़ी हम एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि इस पहाड़ी से उस पहाड़ी में आ चुके हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये देवप्रयाग है, जो आप लोग अभी देख रहे हैं ना, ये देवप्रयाग है। यहाँ पर संगम है, जमुना सरस्वती, यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है। और यहाँ पर जो है आप लोग अच्छे दर्शन त्रिवेणी के कर सकते हैं जी। बोल गंगे मैया की जय। हर हर महादेव। जय श्री केदार। साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ यहाँ पर छोटे छोटे गांव देखे गए हैं जो सही तरीके से सड़क पर ही हैं। अच्छा ये गांव निर्भर है टूरिस्ट पर है निर्भर। इनका कोई अपना कोई कार्य नहीं होता है। ना तो यहाँ पर अनाज बोया जाता है, ना पर यहाँ गन्ने बोए जाते हैं, ना ही कोई ऐसी कोई फसल उगती है यहाँ पर। तो केवल ये सारा जो उत्तराखंड है, गढ़वाल है, जो पूरा है, ये केवल और केवल टूरिस्ट पर निर्भर है। और 6 महीने तक बाबा के दर्शन नहीं होंगे तो टूरिस्ट कम आएंगे, तो इनकी जो जीवन शैली है, जो जीवन यापन है, बहुत कठिनाईदायी होता है। और दूसरा फिर पहाड़ों में बरसात होती है, फिर जो है बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ में ना तो कहीं निकलना होता है, ना ही कोई जाना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि 6 महीने ये जो गांव वाले हैं 6 महीने का जो राशन है, लकड़ी है और कोयला है और मिट्टी का तेल है और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो रख लेते हैं ताकि समय पे काम आए। साथियों हम लोग सड़क मार्ग से बाबा की यात्रा पर निकले हैं और बाबा की यात्रा आप लोग देख रहे हैं। और आपको कैसा लगा ये ज़रूर लिखिए। देवप्रयाग का ये यूनिवर्सिटी है, सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी है। साथियों अभी आप लोग देख रहे थे यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर जो है ना बहुत पुरानी, यानी कि 100 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है, जो उत्तराखंडियों के लिए एक विशेष लाभदायक थी। यहाँ से पढ़े हुए बहुत सारे अधिकारी बने हैं। और यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश लगता था तब भी ये यूनिवर्सिटी थी। और पूरा उत्तराखंड तो बाद में बना है, पहले उत्तर प्रदेश ही था सारा का सारा। पर ये जो है ना उत्तराखंडियों के लिए विशेष विश्वविद्यालय माना गया था। साथियों हम लोग यहाँ से अप टर्न करके सीधा बाबा के दर्शन के लिए निकले हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा रास्ता है। कभी कहीं कहीं पर आप लोगों को पथरीला रास्ता, टूटा हुआ रास्ता मिल सकता है, मगर वो समय पर उसे ठीक कर लिया जाता है जी। साथियों आप लोग देख रहे हैं सड़क मार्ग से बाबा केदारनाथ की यात्रा। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करते रहिए, हर हर महादेव कहते रहिए। देखिए अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है और केदार बाबा के आपने दर्शन नहीं किए हैं। यानी कि जो केदार बाबा के हम लोग दर्शन करा रहे हैं
बहुत मुश्किलों से दुर्गम रास्ते से होकर हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये देखिए एक छोटा शहर है, ये यहाँ पर ये छोटा शहर है, यहाँ से बाबा के दरबार में लगभग आधा घंटे की दूरी रह जाती है। तो यहाँ पर आप लोग गाड़ी खड़ी भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ से लगभग आधा घंटे की दूरी पर आप लोगों को बाबा का रास्ता पथरीला होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक रास्ता बहुत सही था और यहाँ से हो सकता है कि क्योंकि पथरीला रास्ता है और टूटा फूटा रास्ता है तो हमें संभल कर चलना पड़ेगा। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि पूरी मार्केट है और शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं, दिन छिप रहा है यानी कि सूरज डूब रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बैंक की फैसिलिटी है। अच्छा, हमने पूरे रास्ते में यहाँ पर कोई क्राइम नहीं देखा है अभी तक, लड़ाई झगड़ा नहीं देखा है अभी तक, और हमने पूरे रास्ते में कोई पुलिस वाला भी नहीं देखा है। ये सब अपनी मस्ती में है, सारे अपना जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा वातावरण मैंने यहाँ पर केदारनाथ बाबा के जो सड़क यात्रा है वो मैंने देखा है। यहाँ के जो नागरिक हैं यानी कि जो पहाड़ के नागरिक हैं बहुत मिलनसार होते हैं और बहुत मृदुभाषी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है बदतमीजियाँ करते हैं या ये लोग जो है उल्टी सीधी बात करते हैं, परंतु ये है ना बहुत अच्छा वातावरण बनाए हुए हैं, क्योंकि टूरिस्ट का जो है टूरिस्ट पर ही सारा कुछ है। देखिए अब हम बाबा के दरबार में हैं, ये अब हम आ चुके हैं सोनप्रयाग। ये आप देख रहे हैं सारा सोनप्रयाग, यहाँ पर बहुत होटल बने हुए हैं, खाने पीने की सभी व्यवस्था है, यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था है, यहाँ पर सामान वगैरह। अब हम लोगों को 6:30 बज चुके हैं, इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी है क्योंकि सरकारी अस्पताल बिल्कुल सामने है। और यहाँ पर देखिए 6:45 के करीब अब टाइम हो रहा है। यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है अब पार्क हो गई है और जो वहाँ पर देखा गया है पार्किंग में, तो पार्किंग में 200 रुपये 12 घंटे के ये लोग लेते हैं और 12 घंटे के 200 रुपये के बाद में अगर आप कहीं भी आएंगे, कभी भी आएंगे, तो घंटे के हिसाब से हिसाब देना होगा। देखिए यहाँ पर गाड़ी छोड़कर यहाँ पर आप अपने रजिस्ट्रेशन की चेकिंग करते हैं, चेकिंग ओके होने पर ही आपको आगे आने दिया जाना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप किसी तरीके से यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप घबराइए ना। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ तुरंत भी एक काउंटर है, पीछे ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस काउंटर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करा सकते हैं। बिना पैसे के आपका रजिस्ट्रेशन जो केदारनाथ बाबा के धाम के लिए दर्शन के लिए मिल सकता है। साथियों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन भक्तों को पहुंचाइए जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं सड़क मार्ग से। तो उनकी मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं मेरा आप लोग